क्या आप भी अमेरिका जाकर स्थायी नागरिकता हासिल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो एक बुरी खबर है, क्योंकि खेल के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार ने ग्रीन कार्ड पाने के नियम बदल दिए हैं। वही कार्ड जो अमेरिका में परमानेंट सिटीजनशिप की चाबी हुआ करता था। यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटी ने मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस पर सख्ती कर दी है, जिससे कई लोगों की एप्लीकेशंस जो है वो अटक सकती है या फिर रिजेक्ट भी हो सकती है। नए रूल के हिसाब से अब इमिग्रेशन ऑफिसर्स को सिर्फ आपका मैरिज सर्टिफिकेट देखकर ही तसल्ली नहीं होगी, बल्कि इस बात की भी जांच होगी कि पति और पत्नी सच में साथ रहते भी हैं या नहीं, उनका रिश्ता वाकई में है या सिर्फ कागजों तक सीमित हुआ है। साफ शब्दों में कहें तो अब आपको अपना रिश्ता सबूतों के साथ साबित करना होगा। ऐसा क्यों हुआ? इस नए नियम का क्या असर पड़ने वाला है? शादी को साबित करने के लिए क्या क्या सबूत दिखाने होंगे, या क्या जो कपल जॉब के सिलसिले में अलग अलग रहते हैं उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। इंटरनेशनल सर्वे कंपनी गैलप की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि दुनिया भर में करीब 16% लोग ऐसे हैं जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में सेटल होना चाहते हैं। इनमें से लगभग 21% लोगों की पहली चॉइस अमेरिका है। वहीं माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट का डेटा बताता है कि अमेरिका में पहले से ही करीब 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी रहते हैं। ये दुनिया के किसी भी देश के सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि अमेरिका में अच्छी इनकम है, सेफ जॉब है, ओवरऑल सिक्योर लाइफ मिल जाएगी, इसलिए उसी का ऑप्शन चुना जाए। लेकिन इन लोगों के लिए सोने पर सुहागा तब होता है जब उन्हें मिल जाता है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड असल में अमेरिका का एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे परमानेंट रेजिडेंट कार्ड भी कहा जाता है। क्या सुविधाएं मिलती हैं इससे, ये भी जान लीजिए। जिसके पास ग्रीन कार्ड होगा उसे अमेरिका में लीगल तौर पर रहने और काम करने की आज़ादी मिल जाती है। वो अपनी जॉब बदल सकता है, बिजनेस कर सकता है। उसे ज़्यादातर वही अधिकार मिलते हैं जो एक अमेरिकी नागरिक को मिलते हैं, बस वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता। ग्रीन कार्ड से ही उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है जहाँ मिलती है अमेरिका की नागरिकता। अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आसान शब्दों में कहें तो ग्रीन कार्ड अमेरिका में परमानेंटली सेटल होने की ऑफिशियल परमिशन की तरह है। यही वजह है कि दुनिया भर के लाखों लोग इसे पाने का सपना देखते हैं। ग्रीन कार्ड पाने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोगों को ये अपने पेरेंट्स या फिर फैमिली के जरिए मिलता है, कुछ को जॉब के जरिए मिलता है जहां किसी यूएस कंपनी का स्पॉन्सरशिप ज़रूरी होता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के जरिए भी ग्रीन कार्ड मिल सकता है और इसे EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें आपको अमेरिका में एक बिजनेस या फिर गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट में पैसा लगाना होता है, जिससे कम से कम 10 फुल टाइम जॉब्स अमेरिकी नागरिकों के लिए खुलनी चाहिए। लेकिन इन सभी तरीकों में सबसे ज़्यादा आसान और कॉमन तरीका है मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड। इसका मतलब है कि अगर कोई विदेशी नागरिक किसी अमेरिकी नागरिक से शादी करता है तो वो अमेरिका में परमानेंटली रहने और काम करने का हक पा सकता है। पहले ये प्रोसेस काफ़ी आसान माना जाता था। शादी कर लो, फॉर्म भर दो और ग्रीन कार्ड मिलने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अब ये सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। यूएस सिटीजनशिप्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS वो संस्था है जो ग्रीन कार्ड जारी करता है। किसी को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही संस्था तय करती है। तो न्यूयॉर्क के फेमस इमिग्रेशन लॉयर ब्रैंड ने एक बयान दिया है। बकौल ब्रांड, सिर्फ शादी कर लेने से अब ग्रीन कार्ड मिलना आसान नहीं होगा। संस्था अब सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट पे भरोसा नहीं करेगी, अब वो आपसे और भी सबूतों की मांग कर सकती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपका रिश्ता जेन्युइन है या सिर्फ आपने बेनिफिट के लिए ये रिश्ता बनाया है। इसमें सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ होगी आपका साथ रहना। ये दिखाना होगा कि हस्बैंड और वाइफ रोज़ाना एक साथ रहते हैं। अलग अलग रहने की स्थिति में संस्था आपकी जांच कर सकती है। घर पर अधिकारियों का सरप्राइज विजिट हो सकता है, सेपरेट इंटरव्यू भी हो सकता है, और इसके अलावा आपके पास जितने भी प्रूफ हैं जैसे कि शेयर्ड बैंक अकाउंट्स, बिल्स, लीज एग्रीमेंट, फैमिली फ़ोटो, कम्युनिकेशन हिस्ट्री, इन सब की भी जांच होगी। अगर साबित हो जाता है कि शादी सिर्फ ग्रीन कार्ड पाने के लिए की गई है और साथ रहने का कोई इरादा नहीं था, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। इमिग्रेशन लॉ के हिसाब से ये मैरिज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कोर्ट में जाएं और शादी कर लें। इसका मतलब ये है कि आपने अगर शादी की है तो आपके इरादे क्या हैं। क्या आप पति पत्नी की तरह अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं? आप मिलकर प्लान्स बनाना चाहते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक साथ बिताना चाहते हैं?
अगर नहीं तो इसका मतलब आपके मन में लालच था और आप सिर्फ अमेरिकी नागरिकता पाना चाहते थे। अब सवाल आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें दिखाना ज़रूरी होगा। तो अगर आप यूएस में मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको जॉइंट बैंक अकाउंट्स दिखाने होंगे, एक जैसे बिल्स दिखाने होंगे, साथ में खींची गई फ़ोटोज़ दिखानी होगी, साथ में किए गए कुछ ट्रैवल की फ़ोटोज़ के साथ साथ रिकॉर्ड्स और दोस्तों या परिवारों के एफिडेविट्स भी जमा कर सकते हैं। अगर आप दोनों एक ही घर में रहते हैं तो जॉइंट लीज या लोन के डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर सकते हैं। ईमेल्स और टेक्स्ट जैसी रोज़ाना की जाने वाली बात भी आपके लिए सबूत बन सकती है, और अगर बच्चे हैं तो उनके जन्म प्रमाण पत्र भी आप दिखा सकते हैं। इंटरव्यू में ऑफिसर्स आपसे पूछेंगे कि आप कैसे मिले, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी चल रही है, और परिवार के बारे में आपसे सवाल कर सकते हैं। अगर उन्हें शक हुआ तो आपसे अलग अलग इंटरव्यूज़ भी लिए जा सकते हैं, जिसमें पति और पत्नी से अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे ताकि आपके बीच की कंसिस्टेंसी को चेक किया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर हस्बैंड कुछ महीनों के लिए विदेश में काम करता है या फिर अरेंज मैरिज के पहले आप अलग रहते थे तो आप उन्हें साथ रहकर डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ दिखाने ही होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो यूएस इमिग्रेशन अब सिर्फ शादी ही नहीं देखेगा, बल्कि ये भी देखेगा कि आपका रिश्ता असली है या नहीं, आप डेली लाइफ में कैसे रहते हैं या नहीं। ग्रीन कार्ड पर ये सख्ती अचानक नहीं आई है, बल्कि देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी एक वो हिस्सा है जो शुरू से लेकर अभी तक कायम है। 2017 से 2021 के बीच में अपने पहले टर्म में नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए उन्होंने इस बात की जांच शुरू की थी कि विदेशी लोग अमेरिका क्यों आ रहे हैं, आने वालों का मकसद क्या है, और कहीं आपका आना देश की सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं हो जाएगा। इसके बाद दूसरे टर्म में भी ये नियम और सख्त कर दिए गए। मतलब सरकार अब सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन पर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि लीगल तरीके से आने वालों में भी लूप होल्स और गलत तरीकों को ढूंढ रही है। इसी वजह से शादी के जरिए ग्रीन कार्ड लेना अब सबसे ज़्यादा चेक होने वाला और मुश्किल तरीका बन चुका है। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में शादी के जरिए ग्रीन कार्ड पाने वालों के कुछ फर्जी मामले भी सामने आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा देकर अमेरिकन सिटीजन से झूठी शादी करने लगे थे। इसके लिए उन्होंने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, जिसमें नकली लीज अग्रीमेंट, बिल्स, बैंक अकाउंट्स पेपर, ये सब दिखाया गया था। कुछ ने तो झूठे डोमेस्टिक अब्यूज़ के केस तक फाइल कर दिए थे ताकि संस्था को आप ये दिखा सके कि आप जल्दी अप्रूवल चाहते हैं। इसमें भारत के आकाश प्रकाश का भी एक केस बहुत फेमस है, जो J1 वीज़ा पर अमेरिका में गया था और वीज़ा एक्सपायर होने के बाद वहीं रहा। फिर उसने $10,000 देकर एक अमेरिकन सिटीजन से शादी कर ली और फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए ताकि लगे कि वो साथ रहते हैं। इसके बाद उसने लड़की से डोमेस्टिक अब्यूज़ जैसे फेक क्लेम्स भी करवाए ताकि USCIS को धोखा दिया जा सके। अब उसके खिलाफ चोरी समेत कई चार्जेस लगाए गए हैं। उसे जेल में तो रहना पड़ा ही है, साथ ही जुर्माने के साथ साथ वापस अपने देश भेजने का फरमान भी जारी हो गया। इसके अलावा कुछ एजेंसीज भी ऐसी हैं जो अपने लिए बिजनेस बना रही है। ये एजेंसीज हर फेक शादी के लिए $20,000 से लेकर $35,000 तक लेती हैं, यानी कि करीब 16 लाख से 30 लाख रुपए चार्ज करती हैं। FBI और संस्था ने ऐसे कई गैंग्स पकड़कर लगभग 600 से ज़्यादा फेक मैरिज एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई किया है। इसका मतलब साफ है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादी को शॉर्टकट समझकर और झूठ बोलकर ग्रीन कार्ड पाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की माने तो उससे देश को 3 तरह का नुकसान होता है। इन सब के पीछे अमेरिका की माने तो उससे देश को 3 तरह का नुकसान होता है। पहला, टाइम और रिसोर्सेज का नुकसान है। USCIS ऑफिसर्स को फेक एप्लीकेशंस चेक करने में घंटों लग जाते हैं, इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं और लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। दूसरा नुकसान होता है इलीगल बेनिफिट्स देना, यानी कि अगर कोई फेक मैरिज से ग्रीन कार्ड ले लेता है तो उससे सिस्टम जो है एक्सप्लॉइट होता है। वहीं जो लोग सच में मेहनत करके ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, तो उससे उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तीसरा नुकसान है सिक्योरिटी रिस्क, यानी कि इस प्रोसेस से सिस्टम में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी इंटेंशन सही नहीं होती और वो कभी भी क्रिमिनल या थ्रेट बन सकते हैं। इसलिए अब संस्था ने इन नियमों को सख्त करने का फैसला लिया है। तो अगर आप भी यूएस में मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्लानिंग और प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर दीजिए। अपने रिश्ते को प्रूफेबल तरीके से दिखाइए और किसी लॉयर या एक्सपर्ट की गाइडेंस ज़रूर लीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए खबर गाँव के साथ। नमस्कार।